हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का बेसिक का मैथमेटिक्स का पेपर का सलूशन। तो आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो इसमें 1 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चन है वो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सलूशन सहित मैं यहाँ आंसर दे रहा हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट ईयर उपयोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल इज रेडियस 21 इच। सॉल्यूशन में इसके जो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल दी है 21 सेंटीमीटर है, डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल, तो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया मेजर सेक्टर का माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब दोनों में क्या है, डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3 7 और 3 और 7 1 जा 7, 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इसी तरह इधर सॉल्व कर देंगे, 120 1 जा 20, 120 3 जा 360। अब 3 1 जा 3 और 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसिल। अब ये सॉल्व करके आएगा 44 इंटू 21 माइनस 22 इंटू 21। अब 21 दोनों जगह पर कॉमन है, तो बचेगा 44 माइनस 22 ब्रैकेट में। अब सॉल्व करेंगे 21 इंटू 22, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आंसर करेक्ट है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है सिटी में 66 डेज के लिए, फॉलोइंग टेबल है, रेनफॉल इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ डेज। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ द मॉडल एंड मीडियन क्लास एज। सॉल्यूशन में गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टेबल ड्रा कर लेंगे। रेनफॉल इन सेंटीमीटर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। नंबर ऑफ डेज 22, 10, 8, 15, 5, 6। टोटल नंबर ऑफ डेज 16 मतलब 66। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 22, 32, 40, 55, 60 एंड 66। मीडियन क्लास क्या होगा, n/2 टर्म बराबर हो गया 62/2 बराबर 33 टर्म। अब मीडियन क्लास क्या होगी, हमने जब देखा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 40 के अंतर्गत है, तो मीडियन क्लास होगी 22, 30। और मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है हमारी 22, तो मीडियन क्लास होगी 0 to 10। तो डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा, यहाँ पर जो मीडियन क्लास है उसकी अपर लिमिट 30 है, यहाँ पर जो मोड क्लास है उसकी अपर लिमिट 10 है। 30 माइनस 10 बराबर 20। यही हमारा आंसर होगा दिए हुए क्वेश्चन का। तो जो हमारा डिफरेंस होगा वो 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी ए पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑफ टू ए सर्कल सेंटर ओ इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80। ए बी ओ एंगल को हमें फाइंड करना है। तो हमारा जो इसका सल्यूशन हो, गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम को ड्रा कर लिया। उसके बाद क्या है हमारा कि जो एंगल पी ए ओ वो 90 होगा, और एंगल पी बी ओ वो भी हमारा 90 होगा, क्योंकि हमें पता है फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द सेंटर। तो एंगल ए पी बी बराबर 80 हमें दिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं इन द क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ बराबर क्या होगा, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ये 90 है, ये भी 90 है, प्लस 80 प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 360। अब क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर 360 डिग्री माइनस 260। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर
100 डिग्री इन द ट्रायंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल बी ए ओ बराबर एक्स, क्या होगा, इन द ट्रायंगल इक्वल साइड अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। अब इन द ट्रायंगल एंगल ए ओ बी एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ए ओ बराबर 180 डिग्री, ये क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब उसके बाद करते हैं तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 100 ए ओ बी की वैल्यू है और इन दोनों के एंगल एक्स इक्वल ही होगा तो एक्स प्लस एक्स बराबर 180, तो हो जाएगा 2x सिंगल है, ये भी सिंगल है, 2x बराबर 180 माइनस 100 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ 80 बचेगा, 80/2, तो x बराबर 40 और x हमारा क्या होगा, एंगल ए बी ओ। तो इस तरह से हमारे एंगल ए बी ओ की जो वैल्यू होगी वो 40 डिग्री आएगी, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो इसका सलूशन होगा फॉलोइंग वे में, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन दिया है, नोट कर दिया। अब आइडेंटिटी होती है हमारी 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के इक्वल है, इसकी जगह सेक स्क्वायर ए लिख दिया। 1 + cot स्क्वायर ए हमारा कॉजेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह होगा 1 कॉज स्क्वायर ए, और कॉजेक स्क्वायर की जगह 1 साइन होगा, तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो सॉल्व करके आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए, जिसको हम tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो जो हमारा tan स्क्वायर ए यही आंसर होगा, और जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट है, tan स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 गिवन है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/4, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर √3/2, और हमें पता है कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर 60 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा, मतलब जो थीटा की वैल्यू है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3x² - 5x - 2, ये हमें दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे 5 आ जाए, 6 1 जा 6, मतलब 3x² - 6x + x - 2, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके आएगा, दोनों में 3x कॉमन है तो x - 2 बचेगा, यहाँ पर x - 2 ही है तो इसका मतलब +1 कॉमन है, तो x - 2, दोनों में से x - 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 3x + 1। अब इफ़ x - 2 = 0 देन x बराबर 2, इफ़ 3x + 1 बराबर 0 देन x बराबर -1/3, और यही हमें फाइंड करना था, तो x बराबर 2, x बराबर -1/3, तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा पोल 7√3 मीटर हाई, कास्ट शैडो 21 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज। सॉल्यूशन में गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमने डायग्राम को ड्रा कर लिया, थीटा है और 7√3 है, 21 मीटर शैडो है, इन द ट्रायंगल ABC tan थीटा बराबर AB/BC, तो क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब tan थीटा बराबर होगा 7√3/21, तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब जो 7√3 था तो यहाँ पर √3 बचा, नीचे 3 है, तो tan थीटा बराबर √3/√3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। जब tan 30 बराबर है 1/√3, तो क्या होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री, इसका मतलब है कि सन का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है SCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज,
तो वो क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो हमारा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर वो है 10 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले हमने 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखा, फिर कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट लिखा, एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड कंपोजिट नंबर इज 2, क्योंकि 2 5 जा 10 होगा और 2 2 जा 4, तो दोनों का एचसीएफ होगा 2। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 3 जा 21, 21 7 जा 147 और ये पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही टोटल सरफेस एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन ए बराबर 3/5 देन फाइंड द वैल्यू कॉट ए। जो साइन ए बराबर है हमारा वो 3/5 है और जो कॉज ए बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 9/25। सॉल्व करेंगे 25 × 25 माइनस 9/25 बराबर क्या आ जाएगा, कॉज ए बराबर √16/25, कॉज ए बराबर 4/5। अब कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉज ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 4/5/3/5। तो क्या होगा, कॉट ए इक्वल टू 4/5 इंटू 5/3। 5 से ये दोनों कट जाएंगे, 5 × 5 5 × 5। कॉट ए बराबर क्या होगा 4/3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, टू ग्राफ ऑफ ए पेयर लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 and a2x plus b2y equal to c2 in two variable x and y represent parallel line if। सॉल्यूशन में क्या होगा, पैरेलल लाइन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। जब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसे कहते हैं सीकेंड। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = -4 = 0 एंड 2x + ky -8 = 0 हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन x + y -4 बराबर 0, तो यहाँ पर a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर -4। 2x + ky -8 = 0, तो क्या होगा, a2 बराबर 2, b2 बराबर k, c2 बराबर -8 फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/k इक्वल टू 4/8। अब ये तो 1/2 1/2 इक्वल है, इसका मतलब 1/k भी 1/2 के इक्वल होगा। तो 1/k बराबर 1/2 या k बराबर 2, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 5 और उनका प्रोडक्ट है 6। उसके बाद हमें इसका फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके लिए फार्मूला होता है k ब्रैकेट में x² माइनस x ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 k रहेगा, और x² माइनस x ब्रैकेट में -5 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 और इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहाँ पर k बराबर 1 ले लिया है। तो यही हमारा इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इफ़ पी ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए देन पी ए के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस जो करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो 0 से हमेशा ग्रेटर होगी या 0 के इक्वल होगी, लेकिन 1 से कभी ग्रेटर नहीं हो सकती। इसका मतलब 1 से स्मॉलर होगी या 1 के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है 15 का हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज -1 एज ए रूट। तो इसका जो सल्यूशन है वो हमने x बराबर -1 पुट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने पाया -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 -5 इक्वल टू 0। तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 -5 बराबर 0। तो क्या हो गया, 5 - 5 बराबर 0। तो क्या हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। यही हमारी इक्वेशन होगी जिसका जो सल्यूशन है वो -1 है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने इस इक्वेशन में -1 पुट किया तो LHS RHS के बराबर है, अतः इक्वेशन यही है, इसी का सल्यूशन -1 है, इसका स्क्वायर रूट -1 होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन 0,0। तो D इक्वल टू क्या होगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या होगा, √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 9 + 16 मतलब 25। तो बराबर आएगा √25 बराबर 5 यूनिट। तो जो ये 5 यूनिट होगी ये हमारी डिस्टेंस होगी ओरिजिन से 3,4 की। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -3 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2 देन द सेवंथ टर्म इज। यहाँ पर हमें a इक्वल टू -3 d इक्वल टू -2 दिया है, a7 बराबर a + 6d। तो सॉल्व करके आएगा -3 + 6 इंटू -2 -3 - 12 बराबर -15। तो जो सेवन्थ टर्म होगा AP का वो -15 होगा। तो -15 हमारा ऑप्शन नंबर D है, तो वही करेक्ट आंसर होगा D। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन A, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन y एक्सिस। ये असर्शन है, रीजन द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस इज 0। तो हमने पाया कि यहाँ पर क्या है, बोथ असर्शन है रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, असर्शन दे रखा है, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। रीजन है, पैरेलल लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो 20 है वहाँ पर असर्शन ए इज ट्रू है बट रीजन आर इज फॉल्स है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब जो सेक्शन ए है वो यहीं पर हमारा समाप्त होता है। तो यहीं पर ये इस वीडियो को भी हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि जो 2025 में CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 की या SSC बोर्ड की, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगी, सभी बोर्डों के लिए। और आशा करता हूँ सबको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।